सो क्लास सेकेंड इक्वेशन को हम लोग जब डिराइव करेंगे तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे डिस्टेंस। जो भी हमारा टोटल डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं विच इज एस, वो डिस्टेंस हमारा इक्वल होगा इन दोनों के एरियाज के। जो भी टोटल डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं दैट डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। डिस्टेंस को डिनोट किससे करते हैं साइंस में? एरिया ऑफ ट्राइंगल, सी द ट्राइंगल, ट्राइंगल का बेस है एडी, हाइट आपको फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू। बच्चों बेस यहाँ ले रही है एडी और ट्राइंगल की हाइट ले रहे हैं बीडी। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ हम लोग ले रहे हैं ओसी और ब्रेथ ले रहे हैं डीसी। बच्चों एडी कितना है जल्दी बताओ, एडी कितना है? टी याद है, बताया था ना टी। बच्चों बीडी क्या आया था? फर्स्ट इक्वेशन डिराइव की थी, याद करो बीडी क्या आया था जब हमने फर्स्ट इक्वेशन डिराइव की थी? ओ एटी। बीडी किसके इक्वल था? बाय फर्स्ट इक्वेशन, याद आया? तो बीडी को रखेंगे 80। ओसी कितना है बच्चों? टी, वेरी गुड। डीसी यू। सी कंप्लीट हो चुका है, बस आंसर एस इज इक्वल टू हाफ टी इंटू टी। बच्चों टी स्क्वायर, ए तो अकेला रहेगा टी का, प्लस यू इंटू टी। प्लस में चीजों को आगे पीछे लिखा जा सकता है, यूटी प्लस हाफ टी। समझ आया? हमने बोला जो यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया कि जो सारा आपका डिस्टेंस है वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ की जगह एडी, हाइट की जगह बी, सॉरी बेस की जगह एडी एंड हाइट की जगह बी। लेंथ और ब्रेथ हमने लिया ओसी रेक्टेंगल का लेंथ और डीसी रेक्टेंगल का ब्रेथ। सारी वैल्यूज पुट की। टी इंटू टी होता है टी स्क्वायर, तो हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, और इनको हमने मैच करने के लिए शफल कर दिया। समझ आया? बहुत स्लो इसको समझाऊंगी, बहुत ही ध्यान से सुनना है सभी स्टूडेंट्स को। और एक बार रफली मैं ग्राफ और बना रही हूँ सो दैट यू कैन एबल टू सी वेरी क्लियरली। बच्चों जो ये ग्राफ बना है इसके अंदर ये ओ ए बी सी, ये जो फिगर नजर आ रही है, पिछला जो हमने डेरिवेशन अभी किया था इससे पहले वाला, उसमें क्या किया था? ट्राइंगल का एरिया और हमने रेक्टेंगल का एरिया क्या किया था? हमने किया था ये दोनों एरिया बराबर मिला के किसके इक्वल होंगे? ये किया था पिछले क्वेश्चन में, ये किया था। इस बार मैं ये दोनों अलग अलग एरिया नहीं ले रही, बल्कि इस पूरी फिगर को एक साथ इसका एरिया ले रही हूँ। एक ही बात है, या तो हम डिफरेंट एरियाज ऐड करें या पूरी फिगर का एक साथ एरिया ले लें। अब ये पूरी फिगर अगर ध्यान से देखो तो ये ट्रेपीजियम जैसा है, इसको अगर घुमा के ऐसे बना दिया जाए तो ये एक ट्रेपीजियम के जैसा है। तो यहाँ पे जो एरिया है ओ ए बी सी का, ओ ए बी सी का वो क्या है? ट्रेपीजियम। सो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसकी पैरेलल साइड्स कौन सी है? ये दोनों, यानी कि ओ ए और ये वाली पूरी साइड बोलो बी सी, ये पैरेलल साइड्स है। पैरेलल वो होती है जो कभी मिलेंगी नहीं। देखिए ये दोनों साइड क्यों नहीं ली? क्योंकि इसको आगे बढ़ाओ
अपनी इमेजिनेशन में, और इसको आगे बढ़ाओ, क्या ये दोनों लाइन आगे मिल जाएंगी? तो पैरेलल OA और BC पैरेलल है, तो मैंने लिखा हाफ OA प्लस BC, क्योंकि पैरेलल साइड है और उनका क्या करना था? मल्टीप्लाई हाइट में। ये देखो ये स्लैंट है, कभी भी किसी की हाइट टेढ़ी नहीं हो सकती, हाइट हमेशा तो हाइट होगी ये, दिस इज OC। OA हाइट नहीं होगी बेटा, ये तो पैरेलल साइड्स में काउंट होगी ना। दिस वन इज द हाइट। OA क्या था? U, OA की जगह BC, पूरा BC क्या है? वही लिख दिया। OC क्या है? T लिख दिया। सब कुछ यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? अब हम आते हैं हमारी पहली इक्वेशन में, जो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? जल्दी, अगर मैं यहाँ से t की वैल्यू निकालना चाहूँ, मैं पुट करूंगी इसमें t की वैल्यू, तो t की वैल्यू निकालने के लिए पहले u इधर ले जाओ, क्या होगा? v माइनस, फिर a को नीचे ले आएंगे, t की वैल्यू आ गई v माइनस u अपॉन a। तो मैंने इस t की जगह, या दोबारा लिखा है, इस t की जगह लिख दिया v माइनस u अपॉन a। कोई डाउट यहाँ पे? v माइनस u और v प्लस u एक साथ लिख दिए, 2 इंटू a नीचे लिख दिया। a प्लस b, a माइनस b की एक आइडेंटिटी होती थी, तो हम इसे लिखते थे a स्क्वायर माइनस b। तो जब भी दो चीज प्लस में है, दो चीज माइनस में है, तो उनपे स्क्वायर आ जाता है और बीच में माइनस, और ये 2a जाके s से मल्टीप्लाई हो गया और हमने u स्क्वायर को यहाँ भेज दिया, इक्वेशन बन गई। एक बार दोबारा समझो, इस पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड दो अलग अलग एरिया के सम के इक्वल नहीं, बल्कि पूरा एरिया लिया। पूरा एरिया किसका लिया? फॉर्मूला लगाया, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय ये पैरेलल साइड से ये हाइट, सारी वैल्यूज रख दी। t की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली, जो भी t की वैल्यू आई थी वो यहाँ पर t की जगह पुट कर दी। v प्लस u, v माइनस u मिला के क्या हो गया? v स्क्वायर माइनस 2 इंटू a, 2a से मल्टीप्लाई होगा माइनस u स्क्वायर इधर आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे u प्लस v है और दीदी आपने यहाँ v प्लस u लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, प्लस में हम चीजों को आगे पीछे कर सकते। पॉज कर दो। समझ में आया?